माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और सब बच्चों को सुबह की राम राम, सब लोगों को जोरदार राम राम। क्या आपके घर की सुख शांति बीमारियों ने छीन ली है, धन बीमारियों में जा रहा है? आज इसी बात पर बात करना है कि बच्चे और बुजुर्ग या आप खुद बहुत बीमार रहते हैं, दवाइयों पे बहुत पैसा खर्च होता है और ऐसा कई वर्षों से होता चला आ रहा है, तो आप कैसे निरोग होंगे और घर से रोग कैसे दूर होंगे? लेकिन यह मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कुछ लक्षणों के बारे में। उन लोगों के हाथ जरूर देखिए या वो लोग अपने हाथ जरूर देखें। कुछ लक्षण जो मैं बता रहा हूं वो अवश्य देख लें। वो यदि आपके हाथ पे हुआ तो आपका बहुत सारा धन बीमारियों में चला जाएगा। पेरेंटिंग टिप में भी यही, बच्चों को रोगों से कैसे दूर रखा जाए, खासकर से वो बच्चे जो एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी ओढ़ते रहते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि सब लोग कभी ना कभी तो बीमार पड़ते हैं, परंतु ये बीमारी यदि लगातार बनी रहती है तो परेशानी की बात है। लंबी बीमारी या असाध्य रोग का बहुत बड़ा कारण है पूर्व जन्म के नकारात्मक संचित कर्म। देखिए, बात यही निकलेगी आके, आप विश्वास करें अथवा ना करें। कमजोर मुख्य ग्रह और कुंडली में रोग कारक ग्रह ये भी बता देते हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि आप कितना बीमार होंगे और कब तक बीमार रहेंगे। जब कभी भी किसी व्यक्ति का मुख्य ग्रह कमजोर होगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति को हमेशा रोग पकड़े रहेंगे। मैं हाथ पर भी आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जीवन रेखा, इसे बहुत ध्यान से देखिए। अगर इस पे कहीं कट इस प्रकार से आ रहे हैं या इस पे कहीं तिल बन जाता है या इस पर इस तरह से स्टार नुमा कोई आकृति बन जाती है तो ये बीमारी के संकेत है। और कैसी बीमारी? जो हमेशा बनी रहेगी। ऐसे में क्या करना चाहिए? हमेशा उपाय करने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आपके जीवन रेखा में इस प्रकार के कोई कट्स आ जाते हैं या ये तिल या स्टार ये बना हुआ होता है तो ऐसे लोगों को पूरे जीवन बहुत परहेज से रहना होता है, अन्यथा बड़ी परेशानी होती है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, यदि आपकी जीवन रेखा यहाँ इस प्रकार से गाढ़ी हो जाती है, ये इस प्रकार से गाढ़ी हो जाती है, तब भी ये संकेत है कि इस आयु में आप पर बीमारी आएगी जो लंबे समय तक चलेगी और आपके शरीर को खासा कमज़ोर कर देगी। देखिए, बीमारी आई चली गई, लेकिन यदि एक बार शरीर पकड़ लिया बीमारी ने या शरीर कमज़ोर कर लिया तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये वाली जो जीवन रेखा है ये जीवन शक्ति की कमी दिखा रही है। ये ऐसे ही हृदय रेखा पे कहीं कोई टूटन है, कहीं कोई कट्स लगे हुए हैं इस तरीके से, कहीं कोई तिल का निशान आ रहा है या इस प्रकार से ये स्टार बना हुआ है तो यह चिन्ह भी बीमारी के संकेत है। ऐसे लोगों को हमेशा ही परहेज करने पड़ेंगे। आप इससे बच के नहीं रह सकते। जब भी आपने बदतमीजी करी या कोई समस्या हुई तो ये तय मानिएगा कि बीमारी आपको पकड़ेगी, क्योंकि हर वक्त रोग आपके शरीर में है। जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वह रोग भर के आ जाता है। तो ऐसे केसेस में रोग हमेशा शरीर में रहता है। एक चीज़ इन लक्षणों के साथ और नोट कीजिएगा, हाथों में पसीना आना। हाथों में पसीना आना ये बहुत बुरी निशानी है, ये अच्छी निशानी नहीं है और इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा देखते हुए चलिएगा, यदि आपका हाथ पतला है और दबा हुआ है, यानी उसके माउंट्स भी पतले हैं और आपका हाथ दबा हुआ है, तो ये स्पष्ट कह रहा है, यदि आपका ऐसा दबा हुआ और पतला हाथ स्पष्ट कह रहा है कि आप भोजन बड़ा अच्छा लीजिए। अगर आपने भोजन अच्छा नहीं लिया, और अच्छे से मतलब गरिष्ठ भोजन से नहीं है, भोजन अच्छे से मतलब है कि आपको बहुत पौष्टिक भोजन लेना होगा। यदि पौष्टिक भोजन आप नहीं ले पाए तो ये तय मानिए कि आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। दवाइयाँ खाते रहेंगे, वह बीमारी उस वक्त दबती रहेगी, फिर उखड़ के आएगी, फिर दूसरी उखड़ के आएगी, फिर तीसरी उखड़ के आएगी। इसलिए किसी का भी हाथ पतला है, दबा हुआ है, बहुत पिलपिला है, तो अपने भोजन पर फोकस कर दें तो बाकी बीमारियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। मैं आपको बहुत सारे अचूक ऐसे उपाय बताना चाहता हूं। कई बीमारियां तो पास आपके फटकेंगी नहीं यदि आपने ये उपाय कर लिए, लेकिन नाखून से संबंधित कुछ लक्षण जो आपकी बीमारियों को बहुत पहले से बता देते हैं, वो ज़रा से नोट कर लीजिए। देखिए, अगर कभी भी आपके नाखून गाढ़े नीले रंग के हो रहे हैं तो ये अच्छे नहीं हैं, या बैंगनी रंग के हो रहे हैं तो ये अच्छे नहीं हैं। दूसरी चीज़, नाखूनों पर यदि धारियां दिख रही हैं तो ये अच्छी नहीं है।
तर्जनी की ओर झुका हुआ अंगूठा, ये इस तरीके से, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये गड़बड़ संकेत है। और जो अंगूठा झुक रहा है, यदि उसमें सफ़ेदी है या नीलापन है, तो ये तो काफ़ी ख़राब बात है। आपको कुछ उपाय करने होंगे, और ये उपाय दिन 2 दिन या महीने 2 महीने नहीं, बरसों बरस तक करने होंगे। यानी कुछ चीज़ें खाना छोड़ना होगा, कुछ व्यवहार करना छोड़ देना होगा। बुजुर्ग और बच्चों की बीमारी से जुड़ा हुआ एक गुरु मंत्र तो मैं आपको अभी बताने ही वाला हूँ, लेकिन यदि आपके हाथ पर जो मैंने अभी बताए थे वह संकेत हैं, तो कुछ उपाय अवश्य जान लीजिए जिसको आपको अपनाना ही पड़ेगा। नहीं तो बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप बहुत मेहनत करेंगे, कमाएंगे, और आपकी कमाई बीमारी में खर्च हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। भोजन हमेशा अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही करें, यानी वात वाले वात के अनुसार, पित्त वाले पित्त के अनुसार, कफ वाले कफ के अनुसार, अपने अनुसार ही भोजन कीजिएगा। जो आपकी प्रकृति नहीं है उसके अनुसार भोजन मत कीजिएगा। पेट से अधिक नहीं खाना है, ये ध्यान रखिएगा। जितना पेट अलाव करे बस उतना ही खाइए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी ज़रूरत से अधिक नहीं लेने हैं। कुछ लोग ये मान के चलते हैं जितना प्रोटीन खाओ उतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन की अधिकता आपको कभी ना ख़त्म होने वाला रोग दे सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता कभी ना ख़त्म होने वाला रोग दे सकती है। फैट की अधिकता कभी ना ख़त्म होने वाला रोग दे सकती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 0.45 से 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम लेना चाहिए, इससे अधिक नहीं लेना चाहिए। अधिक फैट और अधिक कैलोरीज से तो नुकसान होता ही होता है। साथ ही साथ ये ज़रूर देखिए, और प्लीज़ ज़रूर देखिए कि आपके घर के लोगों में, ख़ासतौर से बच्चों में, विटामिन ज़रूर पहुँचे। जल नियमित रूप से कम, जाड़े भी हैं तब भी 3 लीटर तो पीना ही पीना है, चाहे प्यास लगे अथवा ना लगे। प्रकृति ने हमको 2 उपहार दिए हैं। जिन घरों में इस्तेमाल होता है वो घर दुरुस्त रहते हैं, और नहीं होता वो घर दुरुस्त नहीं रहते हैं। एक उपहार है प्राणवायु और दूसरा उपहार है सौर शक्ति। इसलिए रोजाना नाड़ी शोधन किया करें। ये आपको कोई शिक्षक सिखा सकेंगे, गुरुजी से सीख लीजिएगा, वह सिखा सकेंगे। रोजाना चक्र शोधन जरूर कर लिया करें, और घर में ये दोनों कार्य करने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठिए और वहीं पर सातों प्राणायाम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है और आप बीमारी से बचते चले जाते हैं। घर में कबाड़ कभी मत रखिएगा, ये बहुत बुरी निशानी है, इसे हटाएं। जिन घरों में कबाड़ होता है वहाँ पर कभी भी आपको स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलेगा, या मानसिक या शारीरिक परेशानियाँ मिलेंगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर में बीमारी जा नहीं रही है और गंभीर रोग हो रहे हैं, ऐसे सर्दी खांसी नज़ला जुकाम तो एक अलग बात है, लेकिन गंभीर रोग हो रहे हैं, उसमें काफ़ी पैसा आपका ज़ाया हो रहा है, तो ये तो देखिएगा कि घर का पानी का स्रोत बीचों बीच तो नहीं है घर के, यानी पानी की टंकी या ऐसी कोई चीज़, नल वगैरह, वो घर के बीचों बीच तो नहीं है, क्योंकि अगर है तो रोग नहीं जाएगा। घर की एंट्रेंस पर कभी जल बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा है तो उस स्थान को ठीक कराइए तुरंत। एक चीज़ और, जिन लोगों को रोग रहता है वह स्नान करें, और स्नान करने के बाद जल को सुखा दें, यानी अपना जल बुहार दें, उसे गीला ना छोड़ के आए करें। एक उपाय है, ज़रा करके देखिए, आपको शक्ति देगा। जिस घर का चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है वहाँ तो रोग कम होते हैं, लेकिन अगर कहीं रहता है तो रोग बढ़ जाते हैं। सोने से पहले किचन में कूड़ा बाहर निकाल दें। बहुत सारे लोग किचन में ढेर सारा कूड़ा डाल के रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कूड़ा बाहर निकाल कर रख दिया कीजिए रात में, चाहे बालकनी में रख दें, बाहर रख दें, या कोई बड़ा डस्टबिन हो घर के बाहर उसमें जाकर डाल दें, लेकिन किचन के अंदर कभी भी रात में कूड़ा नहीं रहना चाहिए। तनाव और कलह जिस घर में रहती है वहाँ से रोग नहीं जा सकते, और ख़ास तौर से मानसिक रोग और शरीर में दर्द की शिकायत के रोग हमेशा ऐसे घरों में रहते हैं। अधिक रोगों की स्थिति में महामृत्युंजय या सुंदरकांड या दुर्गा सप्तशती का नियमित जाप पाठ होना चाहिए। इसे घर के सारे लोग बहुत मिलकर करें। रोजाना गायत्री यज्ञ करने से रोग भागते हैं। जी हाँ, और आपका जो मुख्य रंग है उसे सदैव अपने पास रखिए, इससे शरीर मजबूत होता है। ग्रह गोचर के हिसाब से जिन राशियों
कि लोगों का अधिक ध्यान रखना है ये आने वाले 3-4 महीनों में, खास तौर से वह है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन। वैसे तो मैं आपको बहुत तफसील से बताऊंगा अभी कुछ दिनों के बाद, बहुत डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि 2016 में मैं आपको महीनेवार बताऊंगा कि कब आपको रोग पकड़ सकता है कब नहीं, इसलिए। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि इन राशि के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, खासतौर से अप्रैल तक। और अब गुरु मंत्र। यदि आपके घर में बहुत बीमारियां रहती हैं जिनसे बुजुर्ग और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो फिर बहुत सिंपल सा एक उपाय है, वह करना शुरू कीजिए। वह उपाय है गरुड़ पुराण का पाठ। यह करना शुरू कीजिए और देखिएगा धीरे धीरे आपके घर से रोग खत्म होने लगेंगे, बुजुर्ग और बच्चे सुरक्षित होने लगेंगे। ये पाठ बीमार लोग करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी घर में हो वह इसका पाठ कर ले, कितना भी कर ले। दो काफ़ी मोटी पुस्तक है, लेकिन आप 1 पेज का वक्त निकाल सके तो 1 पेज, 5 का निकाल सके तो 5, बस पढ़िएगा बहुत तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से, तब लाभ अवश्य होगा। आप करिए मेहनत, बहुत सारा सम्मान आपको मिले, खूब सारी खुशियाँ आपको मिले और आपके घर से रोग भागे। क्योंकि जो बुजुर्ग कहते थे एक सिद्धांत, जो बचाया सो कमाया। तो रोगों में पैसा अगर आप बचा लेते हैं, रोग तो फिर रोग होते नहीं हैं, शरीर अपनी जगह सशक्त होता है, घर का वातावरण सशक्त होता है और घर में पैसा जुड़ने लगता है। चलो, कल फिर आपसे भेंट होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा। राम राम, नमस्कार।